महिलाओं के बारे में पहले बोलने से पहले ना अकल और दिमाग ठिकाने लगा के बोला करो। तुम्हारी दिमाग और अकल लगता है कि ठिकाने पे नहीं है, इस धरती पे आप नहीं है जो हम जैसे महिलाओं को समझ सके। हम जैसे महिलाओं को जो नरक की जिंदगी दिया था ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर ही है जिन्होंने हमें उत्थान दिया है। इन लोगों ने हमें गंजा बनाया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ना हमारी खूबसूरती को बना के रखा। इन लोगों ने जो है ना हमें पढ़ने का अधिकार छीना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे हाथ में जो है पेन पकड़ा है। इकरा हसन के बारे में बोलने के लिए आप बताइए, एक सांसद है, एक महिला, एक पढ़ी लिखी महिला है, तुम जो हो उसकी पैर की धूल भी नहीं हो इस तरीके की बयानबाजी देने के लिए। मैं तो सुंदर हूँ, अरे शीशे में कभी देख लिया करो अपनी शकल भी। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी जो शकल है ना कम नहीं लगते, ठीक है? इसीलिए तुम लोग जो है शीशे में देख लिया करो अपनी शकल को और उसकी बात बताया करो। एक महिला है, सिर्फ वो एक सांसद नहीं है, सबसे पहले वो एक देश की नागरिक है, ये महिला है। और उसके बाद उस महिलाओं के साथ तुम इस तरीके की बातें करोगे? तुम अपनी बीबी का परमिशन ले लिया। पहले के जो आदमी लोग हैं, जो अभी तुम कहते हो मुसलमानों ने बहुत सारी शादी करी है, मुसलमानों की बहुत सारी बीवियां होते, क्यों? पहले जमाने में क्या हमारे हिंदू समाज के जो आदमी लोग हैं शादी नहीं करते थे क्या? उनकी 4-4, 5-5, 10-10 बीवियां नहीं होते थे क्या? अब वो कूद के आके बता रहे कि मैं अपनी बीवी से परमिशन लेके आया हूँ, परमिशन लेके आया हूँ कि मैं शादी करने के लिए। आप बताइए कौन सा पथा लेके आ रहे हो भाई तुम लोग? फिर से कौन सी पथा में लेके जाना चाहते हो हम लोगों को? क्यों कुंवारी है तो मैं भी शादी कर सकता हूँ। हाँ, शादी कर सकता है। तू क्या कुंवारा है क्या तू? हाँ, तू कुंवारा है, तू तो शादीशुदा है ना। अपना अकल है ना थोड़ा सा लगा लिया कर, ठीक है? और शीशे में सुबह उठ के सुबह शकल देख लिया कर कि तेरा शकल कैसा है। हाँ, कह रहा सुंदर है। सुंदर का पता है तुझे? सुंदर का डेफिनेशन क्या होता है पता है? नेट पे मार लिया करो सुंदर किसको कहते हैं और उसके बाद बोला करो। इस तरीके के महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। वो सांसद है, छोटी मोटी महिला नहीं। आप हमारे जैसे महिला तो इनको तो पता नहीं क्या बोल देंगे, ये लोग तो उठा के लेके चले जाते हैं। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार होते हैं। आपको पता है देश के अंदर हर घंटे के अंदर 3 बलात्कार होते हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि दिल्ली जो है पर डे इस तरीके के बलात्कार होते हैं, लेकिन हमारे जो समाज है कहाँ शांत बैठे हुए, कहाँ चुप बैठे हुए? आज बाबाओं ने इस तरीके की बयान दिया, महिला मोर्चा पूरी तरह शांत बैठे हुए। बीजेपी खास करके जो सत्ता में है, ये बीजेपी जो महिला के सम्मान की बात कहते हैं, ये बीजेपी जो महिला को सशक्त करने की बात कहते हैं, ये बीजेपी जो कहते हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, हमने महिलाओं को आगे लेके आए हैं, तो आज बीजेपी कहाँ पर है? आज बाबाओं को इस तरीके की बयानबाजी देने के लिए क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपने शक्ल देखी है उसकी? किसकी? वही जो इकरा हसन को शादी का पैगाम देखा है, बता तो रही हूँ मैं। शक्ल को थोड़ा सा शीशे पे देख लिया करो, बहुत से कम नहीं लगते हो तुम, ठीक है? भी अच्छा लगता है तुम्हारे सामने, समझ गए? सुअर जब मुंह पे जोग उसमें फेंकते हैं ना, मुंह जब कीचड़ में डाल के आते हैं उसके बाद जैसा होता है ऐसा शक्ल है तुम्हारी, ठीक है? पैगाम देना अब गलत हो गया है। क्या शादी का पैगाम देगा? क्यों देगा वो? कौन है वो? कौन है वो? पसंद देख रहा उसको। तुम तो पहले हिंदू का रक्षा करने की बात कहते हो, हिंदू का मजबूत करने की बात कहते हो। तुम कहते हो लफ्ज जिहाद नहीं होना चाहिए, जिहाद नहीं होना चाहिए। काहे भाई आप काहे तुम उनके पीछे पड़ गए हो? फेमस होने के लिए? हाँ, फेमस होने के लिए कुछ भी बयान दे दोगे। महिलाओं के बारे में पहले बोलने से पहले ना अकल और दिमाग ठिकाने लगा के बोला करो। तुम्हारी दिमाग और अकल लगता है कि ठिकाने पे नहीं है। हाँ, और अपनी बीवी को भी बता दिया करो। खास करके मैं उनकी बीवी को बोलूंगी कि आपको नहीं दिखाई देते मैडम आपके हस्बैंड इस तरीके की बातें करते हैं, और कैसे रह रहे हो आप उस हस्बैंड के साथ? हाँ, जिस तरीके से वो कह रहे कि मैं अपनी बीवी का परमिशन लेके आती, कोई ऐसा बीवी है जो इस तरीके की परमिशन देने वाले है? आप बताइए कैसी बातें कर रहे हैं? और वो भी हिंदू समाज के अंदर क्या भी ऐसे बीवी है क्या? अरे इच्छा जाहिर करी। क्या इच्छा जाहिर करी? ऐसे इच्छा अपनी दफना के रख दिया करो, ऐसा इच्छा अपनी दफना के रखा करो, ऐसे इच्छा समझ गए। उन्होंने मोबाइल पर निकाह कबूल कर, वो अपनी निकाह कैसे भी कबूल करते रहे, ठीक है? तुम हिंदू को रक्षा करने के लिए आए हो ना। मैं सारे हिंदू भाई लोगों को कहूंगी, आप बताइए हिंदू को रक्षा करने के नाम पे ये जो मैदान पे उतरते हैं, ये जो तांडव करने वाले लोग हैं, ये जो तांडव करते हैं, आज वही हिंदू का रक्षा करने वाला बेटा किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मेरे घर में नमाज पढ़ने की परमिशन है। अरे तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा क्या? ये देश जो है संविधान के से चलते हैं, और पहली बात तो तुमसे परमिशन क्यों लेगा? क्यों लेगा तुमसे परमिशन? तुमसे परमिशन लेके करेगा हो? तुमसे पहले शादी करे तभी तो। कि वैसे मुझे जीजा बुलाएं। हाँ, तुम्हारी इच्छा अपने उसमें रखा करो, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल जाएंगे, ठीक है? अपनी इच्छा अपने पास रखा करो, बाहर मत बोला करो, ठीक है? घर के अंदर अपनी बीवी से बात कर लिया करो अपनी इच्छा के बारे में, ठीक है? बाहर बकवास करने के लिए मत आ जाना, ठीक है? तुम पब्लिक फिगर में इस तरीके की बयानबाजी देने से बचना चाहिए, ठीक है? वो भी सांसद है वो, ठीक? किस तरीके के समाज को हम पैदा करें? किस तरीके की समाज है? भारत वही देश है ना जहाँ पर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ कामाख्या को पूजते हैं। गुवाहाटी के अंदर माँ कामाख्या का सबसे बड़ा मंदिर है,
ठीक है, जहां पर सारे नेता जाके हमेशा की तरह चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में, ये कभी भी अगर आसाम दौरा करते तो माँ कामाख्या के जाके वो लोग शरणों पे जो है अपने सर झुका के आते हैं। एक बार नेट पे देख लेना माँ कामाख्या की कौन सी पाठ को पूजा जाता है। हाँ, और तुम वही हो, यही धरती के अंदर माँ कामाख्या को पूछने के बाद तुम लोग महिलाओं के साथ इस तरीके के बयान देते हो। हाँ, यही देश है ना, पूरा वर्ल्ड में देख लो, सिर्फ हमारी भारत ही है जहाँ पर माँ गंगा को पूजा जाता है, माँ यमुना को पूजा जाता है, लेकिन यही देश के अंदर माँ गंगा के साथ भी इन्होंने कितना गंदगी करते हैं। ठीक है, गंदा फेंकते, यमुना माँ को ये लोग गंदा करते हैं, महिलाओं को, जब महिलाओं के नाम पे ये लोग जो है क्या महिला सशक्त किया, वही महिलाओं के नाम पे ये लोग बदतमीजी करने के लिए कहीं चूकते नहीं है। बेटी बचाओ, इनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनसे बच लो किसी भी तरीके से। इनका कहना है कि बेटी हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। हम लोगों से आपने देखा नहीं बीजेपी की आईटी सेल जो है बनारस के अंदर किस तरीके के महिलाओं के साथ बलात्कार किया, वही गुजरात के अंदर जो है फूलमाला से स्वागत किया इन लोगों का। आप बताइए, केक काट के स्वागत करते हैं। इनसे, इन दरिंदों से बचो पहले। इन दरिंदों के जो इस मैदान पे उतरे हुए हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ। इन दरिंदों के, इनका ये चेतावनी है, वार्निंग है पूरा देशवासियों के लिए। हिंदू राष्ट्र में स्वागत नहीं है, हमें भीमराव अंबेडकर के जो है संविधान में स्वागत है। हर महिला कथा सुने, आपका कोई मुझे उसमें कोई कहना नहीं है, लेकिन संविधान को पढ़िए। बाबा साहेब अंबेडकर की जैसे पुरुष इस धरती पे आप नहीं है जो हम जैसे महिलाओं को समझ सके। हम जैसे महिलाओं को जो नरक की जिंदगी दिया था ना, ये बाबा साहेब अंबेडकर ही है जिन्होंने हमें उत्थान दिया है। इन लोगों ने हमें गंजा बनाया, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने ना हमारी खूबसूरती को बना के रखा। इन लोगों ने जो है ना हमें पढ़ने का अधिकार छीना, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारे हाथ में जो है पेन पकड़ा है। तो इसीलिए महिलाओं को पढ़ना लिखना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, और महिलाओं को इन सारी बयानबाजी के तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। इतनी महिलाओं का बलात्कार होता है, कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। खैर मीडिया भी उस चीज़ को नहीं दिखाती है ना, उस चीज़ को मीडिया भी दबाती है, लेकिन बीजेपी को शर्म नहीं आती। बाबा की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पहले धीरेन्द्र शास्त्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि वो तो मोक्ष प्राप्त करवा रहा था लोगों को। आज वो महिलाओं के लिए टिप्पणी करता है, क्योंकि उसकी माँ बहन तो है नहीं, वो इसीलिए टिप्पणी करता है ना। जिस दिन माँ बहनों का या बीवी उसकी होती तो उस चीज़ का एहसास होता कि बीवी क्या होती है, किसी की बीवी पे टिप्पणी करना क्या होता है। बाबा के अनुयायी है तो बाबा के अनुयायी क्यों बने, जब है ना उनको दिखाई नहीं दे रहा ये महिलाओं के पीछे इतनी गंदी। बाबा मैंने ऐसे देखे बलात्कार करते हैं और छोड़ देते हैं, जेल में भी है तमाम। हाँ, आसाराम बापू को देखो, पकड़ के जेल में पटक दिया, पूरी उम्र कैद हो गई उसको। राम रहीम भी जेल में है, वो भी गया। वो कैसे गए? इन्हीं कारण से गए ना। उन्होंने आश्रम बनाया, आश्रम में आराम से दासियां रखी, बलात्कार कर रहे हैं आराम से। अब वैसे कहते हैं मैं ब्रह्मचारी होना और ब्रह्मचारी का पालन करना दोनों अलग बात है।